हेलो दोस्तों, क्या एक मोटिवेशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ पूरी अवश्य सुनना और अच्छी लगे तो शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। नदी के किनारे खड़े पुराने बरगद के पेड़ की तरह ही उसका शरीर भी जर्जर हो चुका था। बस की खिड़की के पास बैठी उस वृद्ध का नाम था कुसुम बाला। उम्र लगभग 90 के करीब। गालों की झुर्रियाँ मानो एक नक्शा बन गई थी, एक ऐसा नक्शा जिसमें जीवन भर के संघर्ष की कहानी लिखी थी। उसकी सफ़ेद पुरानी साड़ी और फीकी थी, लेकिन उनकी मुस्कान में जरा भी फीकापन नहीं था। उनके पोपले मुंह की वह अलौकिक मुस्कान देखकर कॉलेज में पढ़ने वाला अविनाश मंत्रमुग्ध हो रहा था। अविनाश ने देखा कि वृद्धा की पतली नसों से ऊपरी कलाई पर एक पुराना लाल धागा बंधा हुआ था। ठीक वैसा ही लाल धागा उसके पास बैठे एक युवक की कलाई पर भी बंधा था। युवक बड़े प्यार से वृद्धा के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे हुए था। यह दृश्य इतना सुंदर था कि अविनाश अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने धीरे से युवक से पूछा, भाई, क्या ये आपकी दादी हैं? युवक हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, नहीं भाई, आज से सिर्फ 3 घंटे पहले ही मेरी इनसे मुलाकात हुई है। मैं भी इस बस का एक सामान्य यात्री हूँ। अविनाश हैरान होकर पूछा, फिर आप इनका हाथ इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं और ये एक जैसे लाल धागे? तब युवक ने एक अजीब मगर सच्ची कहानी सुनाई। जब मैं जिला शहर से इस बस में चढ़ा तब देखा कि यह दादी भारी भीड़ के बीच में बस के फर्श पर एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। भीषण गर्मी में उनका दम घुट रहा था, लेकिन बस की सीटों पर बैठे इतने सारे स्वस्थ लोगों ने किसी ने भी इन्हें अपनी सीट देने से शिष्टता नहीं दिखाई। सब मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त थे और कुछ लोग आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे थे। हम सोशल मीडिया पर समाज सेवा के बड़े बड़े पोस्ट डालते हैं, लेकिन आंखों के सामने एक जीवित इंसान का दुख नहीं देख पाते। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी सीट पर बैठाया। सीट पर बैठते ही उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। वे हाथ कांपने की वजह से बैग से पानी की बोतल भी नहीं निकाल पा रही थी। मैंने बोतल खोलकर उन्हें पानी पिलाया। सुकून से पानी पीने के बाद उन्होंने अपनी कलाई से यह लाल धागा खोलकर मेरे हाथ में बांध दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर का यह धागा ही तुम्हें दे रही हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी, यह धागा तो आपके हाथ में भी था, फिर भी भगवान ने आपको इतना कष्ट क्यों दिया? किसी ने आपको सीट तक नहीं दी। तब दादी ने मेरा हाथ दबाकर जो बात कही, उसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, पगले, भगवान खुद आकर इंसानों का हाथ नहीं पकड़ते, वे इंसानों के दिल में दया बनकर रहते हैं। यह धागा मेरे हाथ में था, तभी तो भगवान ने तेरे जैसे बेटे को भेजा मेरा दुख दूर करने के लिए। भगवान मंदिरों में नहीं रहते बेटा, भगवान इंसान की सहानुभूति में रहते हैं। युवक की बात खत्म होते ही अविनाश ने देखा बस के बाकी यात्री जो अब तक उदासीन थे, उनमें से कई लोगों के सिर शर्म से झुक गए थे। लाल धागे का वह छोटा सा टुकड़ा कोई चमत्कारी जादू नहीं था, लेकिन उसने सबको यह याद दिला दिया कि हम सभी इंसानियत के धागे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। असल में धर्म का सच्चा रूप किसी रस्म, रीत या धागे में नहीं होता,
वह होता है इंसान के प्रति सहानुभूति और सेवा में। समाज तभी सुंदर बनता है जब हम दूसरों के दुख को अपना समझकर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। किसी के दर्द को आँखों के सामने देखकर भी मुंह फेर लेना ही सबसे बड़ा अधर्म है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।